सो हेलो एवरीवन, होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 9 चैप्टर सर्कल का एक थ्योरम का प्रूफ देखने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमें थ्योरम नंबर 10.1 गिवन है जिसके अंदर हमें बोल रहा है कि इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इसमें हमें क्या बता रहा है कि जो इक्वल कोड होगी किसी भी सर्कल की वो सबटेंड करेगी इक्वल एंगल किसके ऊपर, सेंटर के ऊपर। तो जैसे कि आपको ये फिगर 10.13 दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है और हमारे पास ए बी एंड सी डी दो कोड गिवन है। तो क्या बोल रहा है थ्योरम के अंदर कि इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो ए बी कोड जो है वो सबटेंड कर रही है एंगल ए ओ बी किसके ऊपर, सेंटर के ऊपर। और जो सी डी कोड है वो कितना एंगल सबटेंड कर रही है, एंगल सी ओ डी किसके ऊपर, सेंटर के ऊपर। तो हमें क्या देखना है, इसका प्रूफ देखना है। तो चलिए फिर प्रूफ को हम स्टार्ट करते हैं। यू आर गिवन टू कोड्स ए बी एंड सी डी। हमें क्या बोल रहा है, पहले हम क्या लिखते हैं प्रूफ के अंदर जो हमें गिवन होता है और फिर हम लिखते हैं टू प्रूव क्या करना होता है। फिर इसके अंदर जो भी हमारे पास मेथड्स लगने होते हैं जिसकी वजह से प्रूफ होगा उसको हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो हमें गिवन है ए बी कोई भी कोड है और एक सी डी कोई भी कोड गिवन है और क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों क्या है, इक्वल कोड्स हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि ए बी और सी डी जो है वो दोनों इक्वल होंगी। यू आर गिवन टू इक्वल कोड ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। और हमें क्या गिवन है, यू वांट टू प्रूव डैट एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। मतलब कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है हमें दोनों क्या करने हैं, प्रूव करना है। तो इसको हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए। तो इसका सबसे जो इजी मेथड है वो क्या होता है, हम किसी भी दो ट्रायंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा देते हैं तो हम वहाँ से उनकी साइड्स एंगल्स को हम इक्वल प्रूव कर पाते हैं। तो हमें गिवन है इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी। तो हमें ट्रायंगल गिवन है ए ओ बी एंड सी ओ डी। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हमें क्या देखना होगा, कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम इनको इक्वल प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। पहले हमें क्या गिवन है, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी। जो हमारे पास ओ ए साइड ये है और एक ओ सी साइड ये है। तो ये दोनों क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल की रेडियस है तो क्या होगा, दोनों इक्वल होंगी क्योंकि सर्कल की जितनी भी रेडियस होती है उनकी लेंथ क्या होती है, सेम होती है। क्योंकि सर्कल क्या होता है, लोकस होता है किसी भी एक पॉइंट का किसी भी एक फिक्स डिस्टेंस के अराउंडिंग में। तो अब इसकी बात हो गई। अब इसके बाद देखिए ओ बी इक्वल्स टू ओ डी गिवन है। तो इसको हम यहाँ से कैसे देखेंगे कि ओ बी यहाँ से हमारे पास ये है और जो ओ डी गिवन है वो हमारे पास ये होगा। तो ये भी क्या है, रेडियस है। तो रेडियस है तो दोनों इक्वल हो जाएंगी। इसके बाद देखिए ए बी इक्वल्स टू सी डी। और ए बी इक्वल्स टू सी डी ये हमें पहले से गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही, क्योंकि दोनों कोड्स क्या गिवन है, इक्वल गिवन है। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया कि तीनों साइड्स इक्वल हो गई। तो हमारे पास साइड वाले रूल से क्या हो जाएगा, ये जो दोनों ट्रायंगल्स होंगी ये क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगी। ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। तो हमें इसकी प्रॉपर्टी पता होगा कि ये जिस पैटर्न में लिखा हो तो उसी पैटर्न में इनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, साइड्स भी इक्वल होती हैं। सो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू क्या हो गया, एंगल सी ओ डी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको, थ्योरम को, कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वल कोड है सर्कल की वो सबटेंड करेंगी हमेशा इक्वल एंगल एट द सेंटर। और हमने प्रूफ कर दिया इसको बाय कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी। सो होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।